सबको पता है और जो भी साथी टच में है कि इन दिनों में डायरेक्ट सेलिंग धूम मची हुई है। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बात है। और क्योंकि सब लोगों को अभी समझ में आ रहा है, समय ने सबको समझा दिया है कि पैसिव इनकम इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बात बहुत अच्छी तरीके से, और अब सभी लोग मानने लगे हैं कि आने वाले भविष्य का ये सबसे बड़ा बिजनेस, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनने वाला है। वर्तमान में यूएसए, अमेरिका में ये सबसे बड़ा मार्केट है इसका। जापान और चाइना में इसका सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। और उसके पीछे रीजन रहता है कि वहाँ के जो प्रबुद्ध लोग, वहाँ के बड़े लोग, वहाँ के मेन पर्सनालिटी जब किसी बिजनेस के बारे में अपने कमेंट्स देते हैं, वो इस बिजनेस को समझते हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट आप देखिए कि आई वुड गेट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। आप बिल क्लिंटन जो कि हमारे पास्ट प्रेसिडेंट है अमेरिका के, रहे कि यूर इंडस्ट्री गिव ए चांस फॉर एवरीवन टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइफ। मतलब कितना बढ़िया स्टेटमेंट उन्होंने दिया हुआ है। और मतलब अगला स्टेटमेंट आप देखेंगे, यूर स्ट्रेंथन आवर कंट्री। मतलब आप एक कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो दुनिया के महान लेखक है कि इन माई 40 years ऑफ वर्किंग विद पीपल, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में उन्होंने बहुत इंप्रेस किया उनको, जो पूरी दुनिया को ट्रेन कर रहे हैं उनको वो इंप्रेशन आ रहा है। उसका परिणाम ये है कि वहां पर इनकम के जो एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां पे ये इंडस्ट्री वैधानिक तौर पर बहुत पुरानी हो चुकी है, तो वहां पर आज जो इनकम के एग्जाम्पल है, एक महीने की इनकम, 1 month इनकम 6 करोड़ 23 लाख, 5 करोड़ 35 लाख, 5 करोड़ 24 लाख, 4 करोड़ 77 लाख। दोस्तों मैंने और काफी बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैंने वो एग्जाम्पल्स ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन अभी जो मेन बात आज आपको समझनी है कि अभी पिक्चर बदल रही है, अभी सीन बदल रहा है। अब ये बातें जो पहले, वो वैसे तो हम काफी चीजों में विदेशों को फॉलो करते हैं, लेकिन अभी पिक्चर बदल रही है। अभी जब से 2016 में भारत सरकार ने गाइडलाइन बनाई, वर्तमान में कानून बनाए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, यूनिवर्सिटियों में, डिग्री कॉलेजों में पढ़ाइयाँ चालू हुई, मतलब सारा फोकस जब इधर से होना शुरू हुआ, धीरे धीरे ये इंडस्ट्री की अहमियत, पावर सरकारों को भी समझ में आने लगी, नीति नियंताओं को, नीति आयोग के लोगों को। तो आप देखेंगे कि उस तरह की चर्चाएं भी हमारे यहाँ पर रेगुलर होने लगी। और मतलब आप देखेंगे कि रेगुलर हमारे चाहे वित्त राज्य मंत्री, वित्त मंत्री, या डायरेक्ट सेलिंग का फेयर मंत्री, आप देखेंगे न्यूज मीडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा बड़ा मीडिया, मतलब वो इसकी बात की चर्चा करने लगी कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रबुद्ध लोग, बहुत बड़ी संस्थाएं, और हमारे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो, तो अभी उसका परिणाम ये है कि भारत में अभी ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रोथ रेट में है, मतलब बहुत ही शानदार ग्रोथ रेट में है। बस ये लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिनको ये बात समझ में नहीं आती, उनको अभी भी नहीं आती है, आगे भी नहीं आएगी। क्योंकि दुनिया की आदत है, वो टीवी से, अखबार से प्रभावित होते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की खबरें टीवी में नहीं आती, अखबार में नहीं आती, ये बाजार में नजर नहीं आता। ये तो जब आरसीएम की या सिस्टम की मीटिंग होती है, वहीं ये दिखाई देता है। तो बिल्कुल आपको, लेकिन आज बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियां, मिनिस्ट्रीज, रिपोर्ट्स ये बात कह रही है, और बहुत मतलब ऑथेंटिकेटेड तौर पे कह रही है कि इंडिया 2037 के पहले पहले पूरे विश्व में सबसे बड़ा टर्नओवर देने वाला कंट्री बनने जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है दोस्तों। जो भारत काफी नीचे के नंबर पे था, अब वो कंट्री नंबर 1 इन ऑल ओवर द वर्ल्ड बनने जा रहा है। और ये 138 करोड़ देशवासियों या 140 करोड़ देशवासियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने जा रहा है। और मैं आपको बहुत खुले दिल से कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग की रफ्तार जो आज बनी हुई है, इसको रोकना अब नामुमकिन ही नहीं बल्कि असंभव है। और अब ये बहुत तेजी से, क्योंकि सबका फोकस इधर आ चुका है, सबको समझ में आ चुका है। और बल्कि मैं और ठीक से कहना चाहूँ, जैसे जैसे हमेशा आपने देखा कि युग परिवर्तन होते हैं, तो ये युग परिवर्तन की आंधी है। और युग परिवर्तन की आंधी जब भी आती है ना, तो उससे कोई बच नहीं पाता। देखो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, युग परिवर्तन की आंधी से कोई भी नहीं बच पाता है। आप, अगर मैं बहुत लंबा तो नहीं जाना चाहता, लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन आप याद करो उस युग को कि जब प्लास्टिक का युग आया, प्लास्टिक की शुरुआत हुई,
तो आज आप गौर करो कि कौन है जो प्लास्टिक से बच पाया। और आखिरी में फिर मोबाइल का युग आया, बीच के बहुत सारे युग है, मैं सबकी चर्चा नहीं करना चाहता। तो मोबाइल के कौन मोबाइल से बच पाया? जब कोई आंधी आती है, युग परिवर्तन की आंधी जब आती है, तो वो किसी को छोड़ के नहीं जाती है। बस अंतर यही है, कुछ लोग उस अपॉर्चुनिटी को समझकर उस अपॉर्चुनिटी को अवसर में बदलते हैं, और कुछ लोग उसके कस्टमर बन के रह जाते हैं, या उसमें दूसरों को कमाई देने वाले बन जाते हैं। और ये बात बहुत बड़े लेखक की जो कि इंटरनेशनली रिनोड है, उनका ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि द रिच पीपल वो हमेशा नेटवर्क बनाने पे काम करते हैं। अमीर लोग नेटवर्क बनाने पे काम करते हैं। कुछ लोग पैसा खर्च करके नेटवर्क बनाते हैं, और आप लोग काम करके नॉलेज लेके नेटवर्क बनाते हैं। अगर आपके सामने एग्जांपल रखूं, दूध बेचने वाला कभी अमीर नहीं बनता, लेकिन अमूल ने नेटवर्क बनाया। और सबसे बड़ा एग्जांपल जोमेटो और स्विगी का जो एग्जांपल है, उन्होंने एक रेस्टोरेंट नहीं खोली, लेकिन आज अपने नेटवर्क के दम पर वो बहुत नंबर वन बन गए। ओला ने बिना कोई अपनी टैक्सी खरीदे वो नंबर वन बन गए। ओयो का के सब एग्जांपल। और एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आरसीएम में चुना, ये पहले सेल्फ एम्प्लॉयड थे यानी, और आज आरसीएम में नेटवर्क के बनाकर इन्होंने भी और कुछ नहीं किया, नेटवर्क बनाया, अपने को परिवर्तन किया। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग न केवल हमारे देश के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, और खास तौर से भारत खास के लिए बहुत बहुत बड़ी उम्मीद की आशा की किरण है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड है भारत, युवा लोगों का देश है। और युवा लोगों की छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं, और उन सपनों को पूरा करने की जो बात है, वो कोई डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, तो वो बहुत बड़ा है। और वर्ल्ड वाइड जो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखते हैं हम, तो उसमें इंडिया सबसे कमजोर कंट्री पड़ता है। मतलब इंडिया में आप देखेंगे तो यूएसए देखेंगे, रशिया देखेंगे, ब्राजील देखेंगे, लेकिन इंडिया में 46% लोगों के पास रोजगार है। ये तो आंकड़े पहले के हैं। आज अगर कोविड के बाद की सिचुएशन देखेंगे तो शायद इन आंकड़ों में और कुछ भयावहता मिलेगी, क्योंकि डाटा जब तक के मिलते हैं हम वही दे पाते हैं आपको। तो ये एक अवसर के रूप में बनता है। तो अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड का हाईएस्ट टर्नओवर करने वाला कंट्री बन के मतलब दुनिया का विश्व गुरु बनने जा रहा है। और ये बात 2037 के बारे में मतलब घोषणाएं भी हो चुकी है आधिकारिक तौर पे। और अब यहाँ पर बात आती है कि ये तो ही ऑल ओवर द वर्ल्ड की सिचुएशन, लेकिन अब जो बात मैं करूंगा आरसीएम के बारे में, वन ऑफ द बिगेस्ट एमएलएम कंपनी इन द कंट्री। बहुत डिटेल में इस विषय में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज का विषय मेरा अलग है। जिसके पास में 43 साल का ट्रेडिशनल बिजनेस का एक्सपीरियंस है, और 22 साल का डायरेक्ट सेलिंग का, एमएलएम का, नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है, जिसने अपने अनूठे प्रयासों से डायरेक्ट सेलिंग को एक नई पहचान दी, नई परिभाषा दी, नए आयाम तैयार किए, नए मुकाम तैयार किए, पूरी डायरेक्ट सेलिंग को एक रेपुटेशन दी। उस आरसीएम के नंबर वन होने का मैं आपको मेरी तरफ से अपने तथ्य रखता हूं। और अब यहाँ आगे क्या, आगे देखो, आरसीएम अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के मामले में आरसीएम सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में नंबर वन है। मतलब वो सभी जगहों, उत्तराखंड और गुवाहाटी के प्लांट और हेड ऑफिस या मतलब अपने मेन ऑफिस सेटअप के मामले में वो नंबर वन है। और डिलीवरी सिस्टम, वितरण व्यवस्था के मामले में 160 डिपो, 10,000 वंडरबर्ड वंडर क्विक है, और डिस्प्ले वॉल जैसा एक यूनिक कंसेप्ट, इसके मामले में हम लोग नंबर वन है। और इस तरह की यूनिक डिलीवरी सिस्टम के मामले में हम नंबर वन है। और ग्रोथ के मतलब रेगुलर कंसिस्टेंट ग्रोथ के मामले में हम नंबर वन है। यानी हम सबसे बड़ी कंपनी होने का हक रखते हैं, सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास है, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, सबसे बड़ा सिस्टम हमारे पास है। आंकड़ों के साथ बात करूं मैं और डिटेल में, तो आंकड़ों के साथ हम बेस्ट है, नंबर वन है। विजन के साथ बात करूं तो विजन के मामले में आत्मनिर्भर भारत, स्वास्थ्य, रक्षा और स्वावलंबन जैसे 20 साल पहले दिए गए नारे आज की जरूरत है। तो विजन के मामले में हम बेस्ट हैं। और अभी तो हम आज आपके साथ बात डिजिटली कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली जब हमारी मीटिंगें हुआ करती तो ऐसा ह्यूज, मतलब इंडिया की टॉपेस्ट मीटिंगों के मामले में भी हम लोग नंबर वन हैं। और
मतलब हमने इन अपनी मीटिंगों की ताकत पर बहुत सारी कंपनियों को पछाड़ा है। बस आज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ साथियों, हम लोगों ने जब ज्वाइन किया तो आरसीएम में मात्र एक प्रोडक्ट था, कोई डिपो नहीं था, कोई पिकअप सेंटर नहीं था, कोई ऐसे बड़े एग्जाम्पल नहीं थे, मैन्युफैक्चरिंग का ऐसा कोई बड़ा सेटअप नहीं था, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो हम लोगों की मेंटेलिटी उस समय की मेंटेलिटी है। लेकिन आज हमें इस नए परिप्रेक्ष्य में एकदम नई मेंटेलिटी के तरीके से सोचना है, और जिसे मैंने नाम दिया न्यू माइंडसेट। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक मोबाइल खरीदने की बात आई तो मैंने बेटे को बोला, तो बेटे ने कहा पापा अब तो 4G भी नहीं, अब तो 5G लेना पड़ेगा, क्योंकि लेटेस्ट अब 5G का ज़माना आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, अब हमें भी अपने माइंड सेट को 5G में कन्वर्ट होना, क्योंकि ज़माना अब कुछ अलग आ रहा है। अब डायरेक्ट सेलिंग के मामले में बहुत सारी बातें नहीं हो रही है। और मैं आपको एक इंटरनल और पर्सनल बात बताना चाहता हूँ कि मतलब बहुत सारी कंपनियां, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े प्लेयर इस इंडस्ट्री में घुसने वाले हैं, बड़ी बड़ी एजुकेशन की सिस्टम आने वाले हैं। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि 2025 के पहले आप अपने आप को कितना अपग्रेड कर सकते हैं, कितना बड़े मुकाम पे जा सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। आपको ध्यान होगा कि जब ज्वेलरी इंडस्ट्री बढ़ती है तो लोग ज्वेलरी में कूदते हैं, जब प्रॉपर्टी लाइन बढ़ती है तो लोग प्रॉपर्टी लाइन में कूदते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग बढ़ रही है तो लोग डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत सारी कंपनियां आएंगी, बहुत सारे बातें आएगी। तो आप अगर उससे पहले अपनी पोजीशन बनाते हैं, इट्स अ ग्रेट सिचुएशन फॉर यू। और फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा ये होता आया है, और मैं आरसीएम में अपने अनुभवों से देख रहा हूं, 3 तरह के लोग इस बिजनेस में, या डायरेक्ट सेलिंग में कहूँ या आरसीएम में कहूँ, आते हैं। पहली किस्म के लोग जो इस बिजनेस को लॉटरी समझते हैं,